तो हेलो दोस्तों, ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न वाले 3.3 का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास है निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसका घनमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका दशमलव को हटाएंगे, उसके बाद इसका घनमूल निकालेंगे। घनमूल हम लोग इसको आकलन विधि से निकालेंगे इसका घनमूल। तो चलिए, हमारे पास कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिए हैं 0.00178। तो हम लोग ये जानते हैं कि 0.000 यहाँ 1 है, 1728 बराबर दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। इसका मतलब नीचे 1 और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ठो जीरो, 1 2 3 4 5 6 ठो जीरो लगा दें। अब ऊपर में जितना संख्या बचता है उसी को लिखेंगे। ये वाली संख्या बच गया, क्योंकि इधर तो सब जीरो है तो आगे वाला जीरो को हम लोग नहीं लिखेंगे। पीछे अगर जीरो रहता तो हम लोग लिख लेते हैं, और पीछे जीरो रहता तो हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ आगे जीरो है इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ये आ गया हम लोग के पास, और हम लोग को ये भी पता है कि इसका घनमूल कितना होगा। ये 3 जीरो और ये 3 जीरो, इसका मतलब 1 यहाँ से जीरो आएगा और 1 यहाँ से जीरो, 2 जीरो, इसका मतलब 100। इसका घनमूल कितना होगा, 100। घनमूल में क्यूब रूट से निकालने के लिए 3 में से 1 निकलेगा। यहाँ भी 3 में से 1 निकलेगा, तो कितना निकला, 2, और 1 यहाँ से, तो कितना हुआ, 100। यानी कि इसका घनमूल कितना होगा, 100 होगा। नीचे वाला तो पता चल गया। अब ऊपर वाला हम लोग को क्या करना है, आकलन विधि से सॉल्व करना है। आकलन विधि से हम लोग क्या करते हैं, तीन संख्या के समूह में बांटते हैं। तो ये 3 और ये बच गया 1, तो ये 3 हो गया। तो इसका इकाई अंक 8 है। तो इकाई अंक 8 कब आता है, यदि 2 का क्यूब किया जाता है। इसका मतलब इसका घनमूल का इकाई अंक कितना है, 2 है। तो हम लोग को पता चल गया कि घनमूल का इकाई अंक कितना है, 2 है, और यहाँ क्या है, 1 है। इसका मतलब ये हुआ, ये 1 है, तो 1 कहाँ पर है, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच, और इन दोनों में से कौन छोटा है, ये वाला, और ये क्या है, 1 है। तो इसका मतलब दहाई अंक कितना है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि यह इसका घनमूल 12 है, और नीचे का तो कितना हुआ, 100। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट लेंगे दोनों तरफ। क्यूब रूट यहाँ इसलिए लिख देंगे, इसलिए 0.00178 बराबर इसका भी क्यूब रूट, और हम लोग तो निकाल चुके हैं इसका घनमूल, और इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं 12, और इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं 100, क्योंकि हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। तो ये आ गया हम लोग का आंसर यहाँ नहीं लिखेंगे, हम लोग को दशमलव तक लाना है। नीचे में जिस प्रकार हम लोग दशमलव लगा, मतलब नीचे में जिस प्रकार हटाए थे उसी प्रकार दशमलव लगाएंगे। नीचे में कितना जीरो है, 2 ठो जीरो, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 संख्या गिनेंगे, उसके बाद दशमलव लगा देंगे। हम लोग किधर से गिनेंगे, इधर से, मतलब दाएं तरफ से, 1 2, ये 2 संख्या आ गया तो दशमलव यहाँ लगेगा, मतलब 0.12 2 संख्या, क्योंकि 2 जीरो है नीचे में। ये हम लोग का आंसर आ गया। उसी प्रकार अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग के पास है 0.00375। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको दशमलव को हटाते हैं। तो हम लोग दशमलव को हटाएंगे तो बराबर 0 दशमलव, यहाँ एरो लगा देते हैं,
0.03375 बराबर कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ऊपर में कितना संख्या है? ये है। अब हम लोग आते हैं अपना आकलन विधि में। हम लोग के पास है 3375। इसमें आकलन विधि को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तीन तीन समूह, संख्या के तीन तीन समूह को बांटते हैं। तो ये है 3, 1 2 3, ये एक समूह हो गया और ये बच गया 1। तो ये क्या है? इकाई अंक इसका कितना है? 5। तो 5 अंक कब आता है इकाई अंक? यदि 5 का क्यूब करते हैं तब ही आएगा 5, नहीं तो किसी संख्या का भी क्यूब करने पर 5 इकाई अंक नहीं आएगा, सिर्फ 5 का क्यूब करने पर। तो हमें मिल गया इसका मतलब जिसका जो घनमूल निकलेगा उसका इकाई अंक 5, ये वाला। तो इकाई अंक 5 मिल गए। अब हम लोग देखते हैं दहाई अंक। 3 कहाँ है? 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच, क्योंकि 2 का क्यूब बराबर 8 होता है और 1 का 1 इन दोनों के बीच है। इन दोनों में से कौन सी संख्या छोटा है? ये छोटा है। तो हम लोग ये वाला संख्या ले लेंगे 1। तो यहाँ 1, तो कितना आया? 15। इसका घनमूल 15। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए क्यूब रूट ऑफ 0.003375 बराबर, इसका इधर भी क्यूब रूट होगा, दोनों तरफ हम लोग क्यूब रूट ले रहे हैं। 3 गुना 3 7 5 क्यूब रूट 0.0000। तो हम लोग को पता है इसका इसका घनमूल कितना है? इसका घनमूल है 100 और इसका घनमूल 15। तो 15 और नीचे में 100। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे। जिस प्रकार दशमलव हटाए थे तो हम लोग गिनेंगे 1 2 2 संख्या, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 संख्या बाद दशमलव, तो 0.0 ये आंसर आ गया हम लोग का 2 का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है, ये वाला रफ कर देते हैं, उसके बाद यहाँ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है, ये। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? दशमलव को हटाते हैं। दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ क्या करेंगे? 1 2 3, यानी कि 1 2 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? जो संख्या है उसी को ऊपर में लिखेंगे। यहाँ क्या था? 0 था सब, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं लिखे 0, और यहाँ संख्या है इसलिए हम लोग यहाँ लिख दिए। ठीक है। अब हम लोग इसका आकलन विधि द्वारा घनमूल निकालेंगे। तो 32,768 3 संख्या के समूह में इसका इकाई अंक कितना है? 8। तो 8 किसका क्यूब करने पर आता है? 2 का। इसका मतलब इसका इकाई अंक मतलब इसका घनमूल का इकाई अंक 2 होगा। और यहाँ क्या है? 32। 32 कहाँ है? 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब 64। 27 और 64 के बीच, 27 और 64 में से कौन छोटा है? 27। 27 किसका क्यूब है? 3 का। इसका मतलब दहाई अंक 3। तो हमारे पास कितना आया? 32। किसका घनमूल? इसका। और ये इसका कितना होगा? इसका होगा 10। 10 क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं 3 में से 1 निकलेगा, तो इसका मतलब 1 0 बचेगा। 1 और 0 10। ठीक हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? इसलिए क्यूब रूट ऑफ 32.768 बराबर क्यूब रूट 32,768 बट्टे क्यूब रूट ऑफ 1000। तो इसका हम लोग निकालें कितना? 32, और इसका कितना होगा? 10। और हम लोग जानते हैं दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा? यहाँ होगा 3.2। क्यों? क्योंकि ये 1 0 है तो एक संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव।
ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3।